कि जब बड़े नेता मिलते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इसका असर होता है और होगा भी। पहले भी जब एससीओ में मीटिंग हुई थी, 3 नेता सामने आए थे जिसमें शी जिनपिंग भी थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे। लेकिन ये जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है भारत में, या जो रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाले हैं काफी लंबे समय के बाद, तो किस तरह की जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है, कैसा बदलाव हो सकता है इसके बाद? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से पुतिन के भारत दौरे के अपने फायदे हैं और बड़े फायदे हैं। अगर हम ऊर्जा आर्थिक फायदा देखें तो भारत रूस तेल व्यापार ने भारत को लगभग 30 से 35 बिलियन सालाना की बचत करवाई है 2022 से 24 के बीच में। और रूस से सस्ते तेल ने भारत को सबसे बड़ी महंगाई संकट से बचाया। जब यूरोप में पेट्रोल 200 से ऊपर 250 रुपए लीटर के लगभग था, तो भारत में 100 के आसपास स्थिर रहा। फिर भारत रूस क्रूड इंपोर्ट 25 गुना बढ़ गया 2021 के मुकाबले। दुनिया में सबसे तेज रहा ये। और भारत अब रूस से तेल खरीद कर रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाकर यूरोप अमेरिका को ही बेच रहा है। और यह अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यूरोप रूसी तेल खरीद नहीं सकता, लेकिन भारत से रिफाइंड फ्यूल लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रक्षा रणनीतिक क्षेत्र में बैठे, हमारे साथ तो ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने सब बता ही दिया। लेकिन रूस ने जैसे S-400 की डिलीवरी शेड्यूल सिर्फ भारत के लिए तेज किया था, और ये अमेरिका की बजाय भारत के साथ रूस की एक गहरी स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी दिखाता है। और S-400 की वजह से भारत की चीन पाक F-16 और J-20 जेट्स पर भी बढ़त बनी। भारत रूस मिल्क अभी AK-203 राइफल्स भारत में ही बना रहे हैं, अमेठी में है शायद ये, और ये मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा इससे। फिर रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बात करें कुदानकुलम प्लांट की बात करें, तो अमेरिका फ्रांस आज तक वो टेक ट्रांसफर नहीं करते हैं को जो रूस करता है। 2025 में रूस ने पहली बार कहा कि वह मल्टीपोलर एशिया में भारत को बैलेंसिंग पावर मानता है। चीन के मुकाबले भारत का वेट रशिया ऑफिशियली बढ़ा रहा है। और G20 में भी रूस ने भारत की दिल्ली डिक्लेरेशन को जीवन रक्षा कहा था, अगर ध्यान हो तो। अब मैं आता हूँ, वो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे कि और जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि भारत और रूस को दूर किया जा सके। जैसे अमेरिका यूरोप है, उनको चिंता है दोनों के करीब आने से, क्योंकि खैर इतिहास भी ऐसा रहा है कि दोनों हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे राजीव जी की सरकार रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, लेकिन दोनों देशों की दोस्ती हमेशा बनी रही। वेस्ट की सबसे बड़ी रणनीतिक हार यह है कि रशियन गैस बैन से रूस टूट जाएगा, है ना, कि उनका ये प्लान फेल हो गया। लेकिन भारत ने सस्ता तेल खरीदकर रूसी इकोनॉमी को बैलेंस किया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का भी किंग मेकर बन गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो रूस के आने से पुतिन जी के आने से भारत को फायदे, ये वैसे फायदे हैं जो दिख रहे हैं साफ तौर पे।